हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही दिनों बाद मैं एक नया फिर से वीडियो लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। तो अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, इसके लिए कौन सी ड्रग्स इम्पोर्टेंट है, इसके डोज क्या क्या होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज के अपने इस नए टॉपिक को। जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं डोनेप्रेजिल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। तो यह टैबलेट अल्जाइमर डिजीज में दी जाती है। अब अल्जाइमर डिजीज होता क्या साथियों, एक प्रकार का जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी हमारे ब्रेन में क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल होते हैं या फिर सोडियम चैनल होते हैं, उनमें क्या होता है, आयंस का फ्लक्चुएशन हो जाता है, आयन अप और डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज काज होता है, यानी बॉडी में कंपन होने लगेगा, हाथ पैरों में झुनझुनी सी होने लगेगी। तो ये सब, और एक साइड में और झुनझुनी चढ़ने लगती है, तो ये अल्जाइमर होता है। ठीक है साथियों, अब अल्जाइमर को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो कौन सी मेडिसिन अल्जाइमर को ट्रीट की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ पैर में क्या होता है, कंपन होने लगती है। अगर वो गिलास पकड़ते हैं तो भी कंपन होने लगती है। ठीक है, तो वो अल्जाइमर डिजीज होता है। वो हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होता है। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए आप इस ड्रग का यूज कर सकते हैं, डोनेपेजिल। ठीक है, डोनेपेजिल ड्रग का यूज आप अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में ये आपको एल्जिल 5 के नाम से मिल जाएगी। किस नाम से, एल्जिल 5 के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है साथियों, वो एडल्ट में 0.2 mg, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सीएनएस पे जा कर के वर्क करती है, तो इसकी जो डोज होती है बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है। अगर हम अधिक मात्रा में दे देंगे तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, किडनी डिजीज हो सकता है। ठीक है, और हार्ट डिजीज भी काज हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं और कॉमन साइड इफेक्ट। ठीक है, डोनेप्रेजिल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में, ये दूसरी टैबलेट है जिसे हम डोनसेप्टेट के नाम से जानते हैं, जिसको सिप्ला कंपनी ने बनाया था। आप ये टैबलेट देख सकते हैं। एक जो आपका ये पैकेट है, इसमें कितना 10x10 के रूप में आती है। ठीक है, और 10 mg की ये टैबलेट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। तो डायरिया, इसका कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। आपकी इसमें भूख भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपकी जो ड्रग है अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए, इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में। तो नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी है केटोरोलॉक। ठीक है, ट्रोमेथामाइन। ठीक है, ट्रोमेथामाइन, जिसको कॉमन नेम हम केटोरोल के नाम से जानते हैं। अब इसको बनाया कहाँ गया था, तो डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इसको बनाया गया था। अब ये कितने mg की होती है, तो 10 mg की ये होती है। अब इसके हम यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज पेन किलर के रूप में किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ द मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट पेन हो रहा है, तो वहाँ पर इसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। सर्जरी, अगर आफ्टर सर्जरी कोई पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। पेन एसोसिएटेड विद कंडीशन सच एज द एथराइटिस और किडनी स्टोन्स में अगर किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, एथराइटिस में पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 10 mg एवरी 4 to 6 आवर्स एज नीडेड फॉर पेन। जैसे यदि आपका बॉडी में पेन है तो उसके अकॉर्डिंग इस दवा को लेना है, नहीं तो फिर नहीं लेना है। मैक्सिमम डोज 40 mg पर डे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो वोमिटिंग, स्टमक पेन, नोजिया,
इंडाइजेशन, डायरिया, हार्टबर्न। तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं। आपने अभी देखा जो आपकी अल्जाइमर ठीक है ड्रग थी, उसमें बिफोर टेकिंग डोपनाजोल इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी। ठीक है, यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें किसके खाने के बाद क्या लेना चाहिए या नहीं, यदि लेते हैं तो आपको क्या हो सकता है। हार्ट रिदम डिसऑर्डर यानी आपका हाई बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, स्टमक अल्सर हो सकता है, यूरिनेशन प्रॉब्लम, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लीवर और किडनी डिजीज भी हो सकता है, लिवर डिजीज भी हो सकता है, और सीजर आपको मिर्गी की भी संभावनाएं बन सकती हैं, झटके की भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरीके से यदि आप इस ड्रग का ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसका यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।